पड़ गई ठंड सबके कलेजे में, खेल लिया बेबी बॉस बॉस बेबी। खेल ही लिया बॉस बेबी ने। एंड चलो ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन एक ग्लिम्स दिखा कर गया। संजू सैमसन ने जो लास्ट 10 में से 8 मैचों संजू में सैमसन का रन स्कोर 105 है। 105। ओह सॉरी, माय बैड। वैसे लास्ट 10 मैचों में से जो उन्होंने 8 मैचों में रन मारे थे, मतलब उसको तो सरपास कर ही दिया है इन्होंने। लाइक वो डबल डिजिट्स में नहीं जा पाए थे, ये अपने पहले मैच में ही चले गए। और वो 2 सेंचुरियां भी, इन्हें क्या 10 मैच और दो आप, ये 2 सेंचुरियां भी मार ही देंगे उनमें से। मुद्दा ये है कि वैसे हम कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी किसी से नहीं डरता, कोई नर्वसनेस नहीं है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक नहीं है। मैं टेक्टिकल पॉइंट्स की बात करूंगा। मैच तो हम हार गए, उस पर तो बाद में आते हैं। तो जोफ्रा आर्चर ही एक ऐसा बॉलर है जिसको वैभव सूर्यवंशी ने भर भर के मारा है, और सबसे ज्यादा खेला है किसी इंटरनेशनल बॉलर को, सबसे ज्यादा मारा है फॉर फन सेक। हाँ, आर्चर को छक्के पड़े हैं इंटर मैचेस के अंदर, और नेट्स के अंदर, मतलब इनसे ज्यादा आसानी से किसी ने बाउंसर्स नहीं खेली आर्चर तो भाई साहब फेस कराते ना उसे। पहला ओवर शर्मा जी को तो बॉल ही नहीं दिख रही थी, उनको तो वैसे ही बाउंस थोड़ा सा ज्यादा था। तो पहले ओवर वो तो बड़ा एंड में जाके क्लिक करे हैं। पहले 3 ओवर तो कुछ भी नहीं किया कुछ नहीं उन्होंने, किया सिर्फ बॉलें हाथ से निकली हैं। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट ये आता है, T20 हम करते हैं, लेकिन जो चीज मैटर करती है वो है कंडीशंस। यहाँ पर बाउंस और पेस जो था वो पिच में ज्यादा था, स्पेशली पहले 2-3 ओवर, और उसको यूज टू होने में शर्मा जी को भी टाइम लगा। एक बार आंख सेट हुई तो फिर जो है उन्होंने भी थोड़ा सा जलवा दिखाया अपना। लेकिन 190 का स्कोर, श्रेयस अय्यर तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन मेरे हिसाब से बिलो पार था। जैसी कि पिच थी, पिच इतनी कोई फसवी नहीं थी आज की। पिछले मैच की पिच फिर हम कह सकते हैं थोड़ी फसवी थी, बट मैनचेस्टर का ग्राउंड है, ग्राउंड भी छोटा है, और यहाँ पे 190 का टारगेट 300 रन मारे थे लास्ट मैच में। यहाँ पर इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को, मार्को जेनसन और रबाडा खेल रहे थे, जो सॉल्ट ने 141, हाँ, और बटलर ने 90 समथिंग मारे थे। तो यहाँ पर आपने 13 ओवर तक हमारा स्कोर था 130। 14वें से 17वें ओवर के बीच में इनसे बल्ले पर बॉल नहीं लगी, ना किशन के ना दुबे के, किसी के बॉल नहीं लगी। एंड में भला हो हमारे उनका तिलक जी का कि 2 छक्के और 1 चौका जो है आर्चर को आ गया, तो हमारा स्कोर 190 के पार चला गया। अदरवाइज तो आपका 170 पे बैठे हुए थे हम। और बैटिंग जो है, मतलब बॉलिंग उनकी जो है, टंग आर्चर अच्छी जो है इन्होंने बॉलिंग कराई। स्पिनर भी ठीक ठाक थे, कोई ज़्यादा स्पिनर्स को तो मार ही पड़ी है। रन ही 190 पड़े हैं, तो ज़्यादा किसी की इकॉनमी थी ही नहीं इतनी। इकॉनमी तो इंडियन बॉलर्स की थी। बात करते हैं इंडिया की बॉलिंग की, तो अपने सरदार जी का सिस्टम ये है, यहाँ तो सीधा चांद तक, यहाँ पाताल तक। पहला ओवर 1 रन 2 विकेटें, अगला ओवर 27 रन। भाई साहब इंडिया मैच आ रहा है, मैं आपको बताऊं स्पष्ट शब्दों में, इंडिया मैच आ रहा है वैसे तो प्राइमरली बिश्नोई के ओवर में, और वैसे 2 ओवरों में, 2 ओवरों में 29 और 27, 56 रन। आपका टारगेट था 191 का, 30% रन 2 ओवरों में ही आपने दे दिए, फिर कहां से जीतोगे? और उनमें से भी एक ओवर था 16वां ओवर, उस क्रूशियल ओवर। उस ओवर से पहले विल जैक्स की विकेट गई थी और द टीम वाज अंडर प्रेशर, और पहली बॉल पे शायद सिंगल ही था, और दूसरी बॉल हमारे बिश्नोई साहब जो लहरा के आते हैं नाक बनते हुए, तो उन्होंने कर दी नो बॉल। और इनके स्पेल की पहली बॉल भी नो बॉल थी जो आज और वो भी बैकफुट की हुई थी। तो वहां पे काम खत्म हो गया। रीजन से इन्हें बाहर निकाला गया था स्क्वाड के। एंड इट डजंट मैटर आप नेट्स में कितनी प्रैक्टिस करते हो, आप इंस्टा पे कितनी रीलें डालते हो, आईपीएल में कैसे क्या खेलते हो, आप खाली ग्राउंड में कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, सिक्के पे टप्पा डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे। द पॉइंट इज व्हाट यू डू अंडर प्रेशर। और मैं कहता हूं छक्के तो यार हर एक को पड़ते हैं, आप नो बॉल कर रहे हो स्पिनर के लिए, और वो भी पिछले पैर की। ये तो अगले पैर का हो गया, चलो रनअप में उसमें रिदम नहीं बनी, गलती से ओवर, वैसे तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बट ओवरस्टेप कर गए बाय मिस्टेक।
ये तो पिछला पैर तो एक्शन की फॉल्ट है आपकी फिर। हाँ तो लहरा के ही आते हैं ये, तो ये इतना तो क्यों फिर- लहरा के आना आपने? ये तो फिर आपके एक्शन की फॉल्ट तो है। ये अपना एक्शन देखो ना, सही करना आप चाहिए। इंटरनेशनल बॉलर हो, आप T20I में नंबर 1 बॉलर रह चुके हो कुछ टाइम के लिए, आप ऐसे लहरा के आ रहे हो, और लहरा के कौन सा आप शेन वॉर्न बन रहे हो? घूमती था बाहर वाली तो है नहीं, मारनी तो तिखी हुई है, जो आपने ऑफ स्पिन मारनी है, जो गुगली मारनी है अपनी, उसके लिए लहराने की क्या जरूरत है? वो तो अक्षर पटेल भी डाल लेंगे। अक्षर पटेल 4 ओवर 20 रन 1 विकेट 5 की इकॉनमी। दोस्तों इकॉनमी सुन लो, रवि बिश्नोई 4 ओवर 60 रन 15 की इकॉनमी, हर्षित राणा और दोनों की 10-10 की इकॉनमी, वरुण चक्रवर्ती 9.2 की इकॉनमी। 190 का टारगेट था। तारीफ करनी होगी जेकब बेथल की, बेथल ने लास्ट अपना T20I खेला था इंडिया के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ था, बीच में कोई नहीं खेले ना, एंड बीच में सिर्फ ये RCB के लिए IPL खेले थे, उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। आके दोबारा इंडिया के अगेंस्ट T20I खेले एंड आते ही दोबारा धो दिया। 46 गेंदों में 76 रन, और टेस्ट क्रिकेट में दिखाया जा रहा था कि ये IPL खेल के आए हैं, बैट इधर है बॉल इधर है, मतलब इनको बॉल नहीं दिख रही थी। जो टेस्ट मैचेस हुए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, ही वाज नॉट इन अ गुड टच। और यहाँ पर हमने, और मतलब मैं देख रहा हूँ वरुण चक्रवर्ती और आपके रवि बिश्नोई दोनों ही मतलब बिल्कुल ही शॉर्ट लेंथ पर ही जो है वो बॉलिंग हो रही है, लेकिन वो जो ओवर था वो ओवर बेसिकली मैच को टर्न कर गया। पहले ओवर टर्न कर गया तीसरा, इंग्लैंड को वापस मैच में ले आया, और उसके बाद जो है ये 16वां ओवर जो बिश्नोई ने कराया, उसके बाद तो फॉर्मेलिटीज रह गई थी वो उन्होंने पूरी कर दी। मतलब आप पहले ओवर 2 विकेटें लेके जाने के बाद ब्रूक से 27 रन खा रहे हो, जो इतने अग्रेसिवली अटैक नहीं करते। नहीं, ब्रूक तो अब पगला चुके हैं, वो पगला चुके हैं, बट स्टिल इनको नहीं। आपने इतने बड़े क्लासन को हैंडल किया हुआ है आपने। आप ब्रुक को शायद जानते हैं, टेक्निकली खेलते ही नहीं है अब, आप उन्हें खेलते देखा है आप मैंने। उन्हें खेलते देखिए। अब याद है पाकिस्तान के खिलाफ 50 गेंदों में 100 रन, वो अलग बात है, टेस्ट पाकिस्तान मैंने टेस्ट मैच देखा इनका न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिस पोजीशन पे जाकर इन्होंने छक्के मारे हैं, मींस वो जो कहते हैं ना वंस इन अ जनरेशनल प्लेयर, ही इज वंस इन अ जनरेशन प्लेयर, और 1 डाउन पर आकर इन्होंने क्या कुटाई की वो है। तो पता, टेस्ट मैच तो देखा था हाँ इनका। तो ये मतलब बहुत अटैकिंग खेलते हैं अब ये, टोटली अटैकिंग ऑल आउट, और मतलब इनकी ना हिटिंग स्लॉग नहीं लगती। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वो टेक्निकल टच है, बट उस टेक्निकल टच में भी जब आप इनको देखोगे ना तो ये नहीं लगा कि ऑर्थोडॉक्स हैं, ये अनऑर्थोडॉक्सी। पीछे होके, पीछे बैकफुट पे स्लांट होके 5वें स्टंप की बॉल को, फुल बॉल को पीछे होके छक्का, आगे होके नहीं, पीछे होके। हर्षित राणा को नहीं मारा इन्होंने, आगे आके अपर कट का स्टेप आउट करके अपर कट का छक्का नहीं, वो छक्का नहीं गया, चौका गया था वो, जो चौका था, वो शॉट तो अच्छा था। और हर्षित राणा ने भी लाइक जो स्टार्टिंग के अंदर अर्शदीप ने चलो पहला ओवर तो एटलीस्ट अच्छा कराया, बट हर्षित राणा को भी लेंथ तो मिली नहीं, लेंथ तो उन्हें मिली नहीं आज। स्टार्टिंग के जो 3 ओवर थे, इंग्लैंड की तरफ से भी बॉल बाउंस कर रही थी, स्विंग कर रही थी, कंडीशंस ऐसी थी, इनका कुछ नहीं कैपिटलाइज नहीं। चलो हर्षित राणा की तो वैसी बॉल स्विंग नहीं करती इतनी, बट एटलीस्ट आप लेंथ तो रखें अपनी। आपने एक बॉल उनको पैरों पे दे दी आगे, 3 स्पिन पीछे कर दी, 3 स्पिनर्स का चस्का उतर गया, अब 4 उतर गया, बस प्रिंस यादव को प्रिंस यादव को ही लाना पड़ेगा आपको, नया लड़का है, जान लगाएगा, और अभी शॉट नहीं हुआ। हाँ, अभी इन्होंने भी ज्यादा खेला नहीं, अभी किसी ने भी नहीं खेला इसको, लड़के में बात है, अभी शॉट नहीं हुआ है, आपको उसे जो है वो खिलाना ही पड़ेगा। जिस हमने चीज के लिए सूर्यवंशी को खिलाया, कॉज हंगर है, सो प्रिंस यादव में भी वो हंगर है एंड प्रूव करना चाहेंगे, और ऐसी कंडीशंस उन्हें मिल जाएं, सो अच्छी बॉल कराएंगे। अगर उन्हें आप दूसरा ओवर दें, हाँ, नवी बॉल से उनसे बॉल करवाएं। वैसे भी हर्षित राणा तो पीछे कराएं, हैवी बॉल बॉलर हैं वो, तो बाद में कराओ। टेस्ट मैच में भी वो नवी बॉल थोड़ी कराते हैं, पुरानी बॉल ही कराते हैं ना, तो उनको पीछे के लिए डेथ ओवर्स के लिए रखो। नहीं, देखिए यही पॉइंट आता है कि कंडीशंस जब चेंज होती हैं, इतनी बात मैं समझ चुका हूं, रेस्ट ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड प्लेज बेटर इन अवे कंडीशंस, बिकॉज उनको सब कॉन्टिनेंट का एक्सपीरियंस हो चुका है IPL खेल खेल के। हमारे पट्टे जो हैं वो सिर्फ एशियन सब कॉन्टिनेंट जो गई हैं, बाहर जाकर इन्हें टाइम चाहिए। बाहर जाते ही कितना है ये, अगर जैसे आए ना तो इनको टाइम कहाँ मिला, अकस्टम होने के लिए, साथ ही आए हैं, साथ ही आके मैच खेलने अकस्टम होने के लिए टाइम नहीं मिला ना आपको। अब जो भी है, अब चाहे वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियंस हो, बट वो खत्म हो गई बात, घर में जाके हराना इज नॉट इजी। अब पॉइंट आ जाता ना, वही आपके पास 2 मेन प्लेयर नहीं है, बुमराह और आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं है।
अब आपको देखो, पहले नीतीश रेड्डी थे और उनका बैकअप, उन्हें भी हम अच्छा प्लेयर जो है मान सकते हैं, लेकिन अब तो वो ऑलराउंडर है नहीं ना। शेडगे एक मैच में खिलाया आपने, उसके बाद आपने उनको बाहर कर दिया। अब आप आज देखो, आपकी आज बॉलिंग खुल गई, 5 बॉलर थे आपके पास, दुबे ट्राई नहीं किया आपने, क्यों नहीं ना आपने अभी नहीं करना ही नहीं था ना, बेचारे जो मेन बॉलर है उनकी ऐसी तैसी हो रही है। दुबे उस टाइम अच्छी कराते हैं जब मेन बॉलर कर रहे होते हैं। अब यही पॉइंट आता है, सरपंच साहब को कप्तानी दे तो दी, करनी भी तो है। हाँ, पॉइंट ये है, टू विन अ मैच, 4 मैच हो गए एंड इंडिया की टीम 4 मैच लगातार T20 आई ना जीते। पता नहीं कब हुआ था, 2023-24 से पहले ही हुआ होगा। र्यूमर जो थी, मैंने आपसे बात भी की थी कि इनको अपॉइंट सिर्फ एशिया कप तक के लिए किया गया, उसके बाद शायद एशियन गेम्स, उसके बाद शायद वापसी हो जाए गिल साहब की। देखो व्हाटएवर, सरपंच साहब प्लेयर अच्छे हैं, ठीक है, टॉप क्लास प्लेयर है, नंबर 4 पे ओडीआईज में, ऐसा इंडिया के पास और कोई प्लेयर नहीं है 140 करोड़ में से। बट जो कैप्टनसी है उसमें फ्लॉज हमें आईपीएल में पंजाब किंग्स में भी देखने को मिले। बॉलिंग चेंजेस, फील्ड चेंजेस, कैप्टन इज़ नॉट कि आप खुद परफॉर्म करो और बैटिंग ऑर्डर सेट कर लो, वो तो कोच और बाकी मैनेजमेंट स्टाफ भी बाहर से कर ही देगा। ऑन द फील्ड क्या डिसीजंस ले रहे हैं आप? अब जो आपने, आपकी गट क्या कह रही है? ऑन द फील्ड आपने किसको ओवर देना है, किसको कहाँ खड़ाना है। अब आप आउटफील्ड में दुबे को खड़ा रहे हो, नॉट वेरी एथलेटिक प्लेयर, वी नो दैट, और जिस हिसाब से आप ओवर्स दे रहे हो वो मैटर करता है ना। वो आपको बाहर से जी तो बताने से रहे, उनको पता ही नहीं है। चलो जी नहीं, मैं बाकी इनका जो स्टाफ होगा वो मान लो, बट ये तो आपको खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे। देखिए, ये नहीं कह सकते कि सरपंच साहब को कप्तानी जो है वो नए कप्तान है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करेंगे। कितने सालों से आईपीएल सर्किट में कप्तानी कर रहे हैं, मुंबई की कप्तानी भी कर चुके हैं ये, एंड दिल्ली की 2018 या 19 से कैप्टन है ये, जिस भी फ्रेंचाइज में जाते हैं उनके कैप्टन ही हैं। देखिए, कैप्टन इज एज गुड एज द टीम इज, ये तब बोला जाता है जब टीम परफॉर्म ना करे, और जब टीम परफॉर्म करे तो कप्तान साहब। बट एक्चुअली अगर आप कैप्टन हो तो जीतोगे तो सेहरा आपके सिर बंधेगा, और जब हारोगे तो गाली भी पड़ेगी, तलवार भी आपके सिर ही लगेगी। तो वो चीज तो है, एंड ही इज येट टू विन अ मैच। और जैसी मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूं और जैसी इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देख रहा हूं मैं, मतलब मेरे को अपनी बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। 4.5 ओवर 50 रन थे, और पहली 50 पे गई थी, दूसरी 65 पे गई थी। ये अगर डेप्थ चाहिए, और डेप्थ है नहीं, बैटिंग डेप्थ है नहीं आपके पास। और अगर ये अगला मैच जीतेंगे तो ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीतेंगे। ये सीरीज वैसे तो देखो, मैं देख ही नहीं रहा इंडिया को जीतते हुए, ठीक है, बट जो भी मैच इंडिया जीतेगा वो भी बस वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीतेगा। ऊपर के 3 में से कोई ना कोई एक्सेप्शनली परफॉर्म 100 मार जाएगा, जैसे सूर्यवंशी का किसी दिन धड़ा चल गया, किसी दिन अभिषेक का चल गया, या किसी दिन किशन का चल गया। हाँ, बस वो तीनों में से 1 या 2 मैच आपको जिता देंगे। वही सिस्टम है, मतलब टीम एफर्ट नहीं है। 250 रन मार दोगे पर उसमें से 100-150 एक ही के होंगे। अब आप देखो ना, 76 रन बैथल के हैं, 39 बेंटन के हैं, 39 रन ही जो है वो आपके ब्रूक के हैं। तो तीन प्लेयर जो है वो आपका काम जो है वो करके गए हैं। बॉलिंग भी अच्छी, बॉलिंग में सैम करन कितनी अच्छी, हाईएस्ट उसका बेस्ट बॉलिंग फिगर है, 32 रन पे 3 विकेटें लेकर गए हैं वो, और 13 से 17 ओवर में उन्हीं का तो स्पेल था जिसने बैठा टेस्ट में भी इनकी वापसी हो रही है, बेन स्टोक्स की जगह। हाँ, वो बनती है, और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, हर जगह पे अगला परफॉर्म कर रहा है। पेस और नहीं है, बट पेस नहीं, लोड ही नहीं उसे। अगर इंग्लैंड में खिलाना है तो पेस की तो वैसी जरूरत नहीं होती है, और बाहर खेलना तो उसके पास एक्सपीरियंस आ चुका है, उसके पास उसको जरूरत नहीं है। वो मतलब इज अ गुड बैट। और फ्रस्ट्रेटेड भी थे ये कि इनको जब निकाल दिया गया था टीम में से और कन्वे भी नहीं किया गया था, बट बंदा परफॉर्म कर रहा। मतलब बेथल की बात करें, बेथल तो नॉट कल्ला खुद की परफॉर्मेंस नहीं, जैसे हमने देखा पोस्ट मैच में ब्रूक ने कहा कि डिसीजंस में भी हेल्प करता है, लाइक ही इज अ वेरी यूजफुल मैन टू हैव इन योर टीम। ये तो यंग टीम है अब, और टीम तो यंग अपनी भी है। सरपंच साहब को विजुअल्स आ रहे थे, तिलक वर्मा, अभिषेक और ईशान किशन, मतलब उसको बता रहे हैं या उनसे सजेशंस वो ले रहा है। जैसे कोहली साहब थे स्टार्टिंग में, तो चलो धोनी की गाइडेंस में थे, जब धोनी रिटायर हो गए अपने डिसीजंस खुद, शर्मा जी अपने डिसीजंस खुद, सूर्य कुमार यादव अपने डिसीजंस खुद। ये अभी लग रहा है कि इनको भी टीम की जरूरत है, और टीम को भी लग रहा है कि अभी थोड़ा सा नए कैप्टन है, टीम भी हमारी। अब एक प्लेयर थे जो थोड़े एज थे, हाँ, सूर्य कुमार यादव ही थे, नहीं संजू सैमसन, वो भी निकल गए, तो हमारी सारी टीम यंग ही है। हाँ, कप्तान सब 31 से नीचे ही हैं, सब सरपंच साहब भी ऊपर हैं, हाँ 31 के वही हैं, बाकी सब 20s में ही हैं अपने। नहीं, दे हैव टू शो द कैरेक्टर, बिकॉज वर्ल्ड कप जीतने के बाद, आईपीएल खेलने के बाद
4 में से आप एक भी मैच नहीं जीते, 2 आयरलैंड से हार गए, बारिश वाला, तो मैं तो कहता हूं अगर ऐसी सिचुएशन तो बारिश वाला भी आप बचा गए, और वो स्पिन के साथ एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दें, बिकॉज बेसिकली आई एम टेलिंग यू दे आर नॉट प्लेइंग स्पिनर्स, दे आर प्लेइंग मीडियम पेसर्स, बिकॉज स्पिन तो कराते ही नहीं आप। चक्रवर्ती जी ने भी तेजी मारनी तो है, बिश्नोई तो मारनी ही तेज है, एंड अक्षर तो ही आज तक कभी नहीं घूमी। नहीं अक्षर अब वेरिएशन लेकर आने लग गया, एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, कितने साल हो गए, हाँ, वो तो रह कितने साल गए अब उनके। छक्का खाने के बाद वो तेज नहीं मारते, स्लो डालते हैं। तो जब आप स्पिनर खिला ही नहीं रहे तो फिर फायदा पेसर ही क्या? खिला लो ना, प्रिंस यादव खिला लो आप बिश्नोई की जगह। ऐसी तीखी मरवानी है, कोई एक आधे ओवर की चुल पूरी करनी है तो तिलक वर्मा आपके पास है, अभिषेक शर्मा आपके पास है। चलो तिलक वर्मा को तो पता नहीं क्यों ये यूटिलाइज नहीं करते, बट अभिषेक शर्मा को तो आप कर चुके हो। अभिषेक शर्मा मतलब अगर ऐसी चुल्ली पूरी करानी है, तेज ही मरवानी है, तो तेज तो आप इनसे भी मरवा सकते हो। ठीक है, बुरा दिन गया बिश्नोई का, पॉइंट ये नहीं है कि आपने छित्तर कितने खाए। सुनील गावस्कर साहब का कहना बिल्कुल सत्य है, इट्स अ कार्डिनल सिन टू बॉल अ नो बॉल एंड दैट टू फॉर अ स्पिनर। स्पिनर नो बॉल, भाई तू आगे पैर ले जाके करेगा क्या? 110 से 115 पे चला जाएगा? फ्लाइट दो ना, वो तो है ही नहीं, फ्लाइट वो तो है ही देनी नहीं, आती ही नहीं किसी को, कुलदीप यादव ठीक के है, अलावा। पावर हिटर्स हैं वो मारते हैं, बट यू हैव टू आल्सो इवॉल्व ना। अब आईपीएल थोड़ी चल रही है, उसके हिसाब से स्पिनर क्यों, मतलब फिर आईपीएल में भी नहीं खिलाया था बिश्नोई को, तो फायर ही थोड़ी करी जानी है बॉल, तो फिर तो कुलदीप यादव भी बढ़िया थे। वर्ल्ड कप के अंदर चक्रवर्ती को इतने रन क्यों पड़े? बिकॉज उन्होंने बॉल स्लो करी ही नहीं है। करनी वेरिएशन, हम नहीं कह रहे कि आप तीखी मारनी छोड़ दो, लेकिन 6 की 6 तीखी मारोगे तो फिर तो लाइनअप हो ही जाओगे ना। स्पिनर थोड़ी हो आप, फिर आप हर्षल पटेल हो। फिर वो वाला काम थोड़ी है। तो इंडिया नीड्स टू लुक इनटू इट। अब तो चलो बच्चा भी खिला लिया आपने, चलो बच्चे का कोई दोष नहीं, पहला मैच था और ठीक है, विल जैक्स की थोड़ा ज्यादा ईगर हो गए। अगर उसकी एक आधी बॉल जो है खेल के फिर आगे बढ़ते ना। जो 3 स्पिनर्स वाली बात है, अगर आप इंग्लैंड के स्क्वाड को देख के 3 स्पिनर्स खिला रहे हो, उनका वो एक विल जैक स्पिनर नहीं है, उनका विल जैक्स तो प्रॉपर बैटर है, ठीक है। बैट्समैन और रह गई बात आदिल रशीद की, वो उनका प्रीमियर स्पिनर है, उसको तो खेलना ही खेलेगा। से है वो, अब चाहे पिच जैसी मर्जी हाँ, हो। डॉसन देखो, उनके पास तीनों वैरायटी है, उनके पास लेग स्पिनर है, लेफ्ट आर्म है और ऑफ स्पिनर भी है। हमारे पास तो बेसिकली 2 तो लेग स्पिनर ही हैं, तीनों ही लेग स्पिनर हैं, तीनों की बारी जानी है। हाँ, मतलब बिश्नोई गुगली है, वो भी गुगली है, और आपका अक्षर पटेल भी वैसे तो अंदर ही आनी है। हाँ, घूमती तो डायमेंशंस तो तीनों की यही होगी ना, अंदर वाली ही होगी ना। सो यू हैव टू लुक इनटू दैट। और आज तो मैं कहता हूं आप बच गए कि आपने पहले बैटिंग की। अगर ये वो पहले बैटिंग करते तो 225 कम से कम था, परचेज भी नहीं होना था। और उनके जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनके कमेंटेटर्स बोल रहे थे, इन्होंने जिस एंड से बॉलिंग शुरू की ना, उस एंड से, वो एंड था लेफ्टीज के लिए लेग साइड पे छोटी बाउंड्री, तो इनको आखिरी 3 में से 2 ओवर जो है वो उसी एंड पे कराने पड़े। जबकि कह रहे थे इनसे ये मिस्टेक हुई है, इनको जो बॉलिंग साइड एंड चूज करती है कि मैं पहले कौन से एंड से पहला ओवर कराएंगे, इनको दूसरा एंड जो है चूज करना चाहिए था। तभी आप देखें लास्ट में 2 छक्के जो आर्चर को पड़े हैं सीधे और मिड विकेट के ऊपर, तो वही पॉइंट था। वो बात अलग है। अब वो हमारे हर्षित राणा जी ने भी आखिरी जो सेकंड लास्ट बॉल थी उस पर सिंगल ले लिया, उसके बाद लास्ट बॉल पे आउट हो गए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। ओलंपिक्स पे जाना है, और दोस्त वैसे तो ये बढ़िया है इनके लिए। रीजन बढ़िया क्यों है? बिकॉज आपने वर्ल्ड कप भी बाहर ही खेलना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही खेलना है 2028 का वर्ल्ड कप जो आपका T20 है। बाहर ही है। हाँ, तो यू हैव टू प्रिपेयर योर टीम अकॉर्डिंग टू दैट, नॉट बेस्ड ऑन आईपीएल परफॉर्मेंस। आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई भी परफॉर्म कर सकता है, बट बाहर परफॉर्म करना अब जरूरी है। अब वर्ल्ड कप के देखते मद्देनजर ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप सब बाहर है। 27 का वर्ल्ड कप, 27 का वर्ल्ड कप, 26 का वर्ल्ड कप, 28 का वर्ल्ड कप, सब बाहर है। 26 में तो कोई वर्ल्ड कप नहीं हो चुका। 26 सॉरी, 27 और 28 का वर्ल्ड कप, 28 का वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स भी बाहर है। ओलंपिक्स भी बाहर है। तीनों टूर्नामेंट्स आपके अपकमिंग बाहर ही हैं। उसके बाद 31 का वर्ल्ड कप है इंडिया में। चलो फिर तब तक तो फिर तो वो तो जीत ही जाओगे। पता नहीं, चलो तो बहुत दूर की चलो बात पता नहीं है, कौन टीम में होगा। कौन टीम में होगा। अभी ये जो 2-3 साल जो टीम सेम रहेगी, वो टीम को इवॉल्व करना पड़ेगा आपको। डिसअपॉइंटिंग हाँ। और आपके अय्यर साहब भी बोल रहे हैं अब इससे ज्यादा और नीचे क्या ही जाएंगे, जा सकते हैं, अगला मैच भी हार सकते हैं, उससे अगला भी हार सकते हैं, उससे अगला भी हार सकते हैं। 4-0 हार तो सकते ही है ना। बैटिंग क्लिक करनी पड़ेगी। जैसे वर्ल्ड कप में नहीं चल रही थी ना बैटिंग, ऊपर के 3, अब इनको ऊपर के 3 में से किसी एक को, ऐसा नहीं 40 मार दिए 50। आज अपना कोई 50 नहीं है, 49 हाईएस्ट स्कोर है किशन का। 44 जो है या 42 जो है वो अभिषेक का नहीं हुई। अभिषेक की मतलब एक आप देखो ना, उनकी भी तो एक ही लंबी आई 76 रन और मैच ले गए वो।
सो करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो फिर डिसअपॉइंट होने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।